तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में लेंस मेकर सूत्र। किरण प्रकाशिकी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस मेकर सूत्र। इसे हम लोग पतले लेंस से अपवर्तन भी कहते हैं, यानी रिफ्रैक्शन थ्रू अ थिन लेंस। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह बोर्ड एग्जाम्स में मैक्सिमम बार पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बीएससीबी परीक्षाओं में, बिहार बोर्ड में होने वाले एग्जामिनेशंस में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और 2023 की परीक्षा में भी इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना है। अतः आप लोग हमारे साथ साथ अच्छे से इसको पढ़ेंगे ताकि अगर यह प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाए तो ये आप लोग जरूर करके आए। ध्यान देना होगा, हम लोग पढ़ेंगे लेंस मेकर सूत्र यानी पतले लेंस से अपवर्तन। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ये कि एक लेंस बनाएंगे। यहाँ पर एक लेंस का निर्माण कर रहे हैं और इस लेंस की सतह जो है यह उत्तल सतह ली गई है। दोनों सतहें उत्तल सतह ले रहे हैं हम। थोड़ा सा चलिए, ये हो गया लेंस हमारा। लेंस के सिरे हैं, ये है ए और ये है बी। इसका नाम हमने ए रखा, इसका नाम बी रखा। यहां पर हम एक लेंस के लिए मुख्य अक्ष ड्रॉ करेंगे। यहां पर मुख्य अक्ष खींच लिया गया, इसका नाम हमने रखा पी। यहां पर इस बिंदु का नाम रखा P और इस बिंदु का नाम रख लिया Q, P और Q। अब ध्यान देना होगा, इस लेंस के जरिए हमें प्रतिबिंब बनाना है किसी रखे हुए वस्तु का। यहां पर कोई एक छोटा सा बिंदुवत प्रकाश सोर्स है जिसे हम रख दे रहे हैं O। इसका नाम हमने रखा O। एक बिंदुवत प्रकाश सोर्स है, इस O का हमें प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब बनाने से पहले समझ लेंगे कि ये जो माध्यम देख रहे हैं इधर, इस माध्यम का अपवर्तनांक है μ1 और यह है विरल माध्यम। यह एक विरल माध्यम है, इसका अपवर्तनांक है μ1। ठीक वही माध्यम इधर भी है, यानी कि μ1 अपवर्तनांक होगा, माध्यम है विरल। और लेंस जो बना है इसका अपवर्तनांक है μ2। μ2 अपवर्तनांक का है, यानी कि यह सघन है, यह है सघन। तो अभी फिलहाल इतना समझ के चलिए कि यह सघन माध्यम है। लेंस जो है सघन माध्यम से बना है, इधर विरल है, इधर भी विरल है और हमें यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण करना है। प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले हम इस O से, और इससे पहले हम आपको समझा भी चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, जहां पर हम लोग गोलीय सतहों से अपवर्तन पढ़े थे। गोलीय सतहों से अपवर्तन में हमने पढ़ा था कि किसी भी बिंदुवत प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब कैसे बनता है। कम से कम वहां से 2 प्रकाश किरणें भेजनी होती हैं। तो पहली प्रकाश किरण हम मुख्य अक्ष से होते हुए भेजेंगे। पहली प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष से होते हुए भेजेंगे, तो ये प्रकाश किरण सीधा चली जाएगी। ये प्रकाश किरण सीधा चली जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, सीधा निकल जाएगी। बताया गया था कि अगर प्रकाश किरण लंबवत पड़ती है माध्यम पर तो उसके मार्ग में कोई विचलन नहीं होता है, किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस उत्पन्न नहीं होता है, थोड़ा भी अपने मार्ग से अपवर्तित नहीं होती है, सीधी चली जाती है। एक दूसरी प्रकाश किरण हमने यहां से भेजा, एक अन्य प्रकाश किरण हम भेज रहे हैं जो कि ध्यान देना है यह लेंस पर यहां पहुंची। एक दूसरी प्रकाश किरण लेंस पर यहां पहुंच रही है। इस बिंदु का नाम हम रख लेते हैं, इस बिंदु का नाम हमने रखा M। बिंदु M पर प्रकाश किरण पहुंच रही है। अब आप देख रहे हैं कि अब तक यह प्रकाश किरण विरल माध्यम में चल रही थी, लेकिन जैसे ही बिंदु M पर पहुंच रही है माध्यम चेंज हो रहा है और माध्यम चेंज होकर के क्या हो जाए, सघन हो जा रहा है। अगर यह माध्यम चेंज नहीं होता
तब तो यह प्रकाश किरण सीधा ऐसे आगे चली गई होती, यह प्रकाश किरण सीधा आगे चली गई होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, माध्यम चेंज हो रहा है। और आप पढ़े हैं कि जब माध्यम चेंज होता है तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होती है। अब ध्यान देना होगा, विचलित कैसे होगी, किधर होगी, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक अभिलंब की आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो सतह आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार के गोले से, इस प्रकार के गोले से निकाला गया होगा, तो इसका वक्रता केंद्र कहीं यहाँ पर होगा। इसके लिए वक्रता केंद्र ये होगा, इसको हमने मान लिया वक्रता केंद्र इसका है C1, इसका वक्रता केंद्र है C1। तो अगर हम एक अभिलंब खींचे यहाँ पर, तो अभिलंब कुछ इस प्रकार से होगा, अभिलंब कुछ इस प्रकार से इसका हो जाएगा। ये हो गया अभिलंब। अब प्रकाश किरण के बारे में आपको पता है कि प्रकाश किरण के साथ घटना क्या घटने वाली है। तो प्रकाश किरण जो है जब विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये प्रकाश किरण जो ऐसे चल रही थी यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी कि प्रकाश किरण यहां पर कुछ ऐसे चलेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी और ऐसे चलेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी और ये कुछ इस प्रकार से चलेगी प्रकाश किरण। थोड़ा सा और झुका दे रहे हैं, ऐसे चलेगी। ये जो प्रकाश किरण चल रही थी O से M की दिशा में, O से M की दिशा में सीधा चली जानी चाहिए थी अगर इसमें कोई डिस्टरबेंस उत्पन्न नहीं किया जाता तब, लेकिन माध्यम चेंज होने से ये ऐसे चलेगी। अगर फिर इसे डिस्टर्ब नहीं किया जाता तो ये ऐसे आगे, अगर इसे बढ़ाया जाए, इसे हम ऐसे आगे करके बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं तो ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी और ये इस रेखा को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसको हमने नाम रख लिया I डैश, I डैश। लेकिन यहां पर एक घटना और घटित हो रही है कि जैसे आपने देखा OM किरण जो है ये विरल से चल रही थी, सघन में पहुंची तो ये अपने मार्ग से विचलित हुई और फिर जैसे ही यह यहाँ N बिंदु पर पहुंच रही है, N बिंदु पर जैसे यह प्रकाश किरण पहुंच रही है तो फिर यह अपने मार्ग से विचलित होगी, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है, माध्यम चेंज हो रहा है और माध्यम चेंज होगा तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होगी। ध्यान देना, माध्यम क्या चेंज हो रहा है, तो ये है सघन माध्यम, सघन से पहुंच रही किरण विरल माध्यम में। तो फिर हमें यहां पर एक लंब की आवश्यकता पड़ेगी N पर। और अब की बार ये जो देख रहे हैं पृष्ठ, इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र कुछ इधर होना चाहिए। तो मान लिया इसका वक्रता केंद्र यहां पर है, इसे नाम दिया हमने C2। C2 यहां पर एक लंब डालेंगे तो इसका लंब कुछ इस प्रकार से होगा C2N, C2N, इसका हो गया C2N। प्रकाश किरण किधर जाएगी, तो प्रकाश किरण जब सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर होती है। तो प्रकाश किरण NI डैश है, अभिलंब से दूर जाएगी तो ये कुछ इस प्रकार से चली जाएगी। देखिए ये है अभिलंब, ये है डॉटेड लाइन से दिखाया गया प्रकाश किरण है, यह अभिलंब से दूर कुछ ऐसे चली जाएगी और आकर के यहाँ पर I, इस बिंदु को I कहेंगे। एक बार फिर से वापस हम लोग चित्र को समझते हैं। हमने एक लेंस लिया, लेंस के सामने किसी बिंदु पर एक बिंब समझा O है, O से एक प्रकाश किरण चली जो कि सीधा होते हुए आगे चली गई। दूसरी प्रकाश किरण हमने O से M पर भेजा, M पर माध्यम परिवर्तित हुआ, अतः यह प्रकाश किरण सीधे ना जा करके अपने मार्ग से विचलित हुई, MN डायरेक्शन में चली गई, MN डायरेक्शन में चली गई। अब फिर हमने N पर देखा कि यह माध्यम चेंज हो रहा है, अतः फिर से एक बार यह प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होगी और जो NI डैश दिशा में चलना चाहिए था यह NI डैश दिशा में न चल करके NI दिशा में चली गई।
तो प्रकाश किरण कुछ ऐसे चली। अब ध्यान देने वाली बात है कि मान लिया हमने P से C2 जो है, P से C2 जो है इसके लिए वक्रता त्रिज्या है, C1 जो है वक्रता त्रिज्या है, P से O जो है, P से O को जो लिख दे रहे हैं, ये हो गया P से O जो है ये है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को मैं लिख लिया U। फिर Q से I डैश जो है, I डैश जो है इसको हमने लिख लिया V डैश, इस दूरी को हमने लिख लिया V डैश, और I तक की दूरी को लिख लिया V, I तक की दूरी को लिख लिया V। यानी कि यहां पर हमें दो सतह दिख रहे हैं। एक सतह दिख रहा है APB, इसके लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है? O, वस्तु का काम कर रहा है O, और इसके लिए प्रतिबिंब बनेगा I डैश पर, और फिर I डैश जो है आभासी प्रतिबिंब होगा, और जो मुख्य प्रतिबिंब I पर बन रहा है इसके लिए वस्तु का काम करेगा I डैश। एक बार फिर से देखेंगे, हमारे पास दो सतहें हैं। एक है सतह, एक सतह है APB। सतह APB में बिंब जो है यानी वस्तु जो है, वस्तु की दूरी PO, P से O, और इसको हमने मान लिया है U। फिर इसके लिए O के लिए प्रतिबिंब जो पहले सतह से बन रहा है, कहाँ बन रहा है? वस्तु का प्रतिबिंब जो है यह बन रहा है कहाँ पर? तो I डैश पर बन रहा है, प्रतिबिंब I डैश पर बन रहा है, और I डैश को हमने माना है, चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं V डैश। I डैश को हम लिख दे V डैश। I डैश कितना दूरी पर बन रहा है? V डैश दूरी पर बन रहा है। दूसरा सतह जो है, दूसरा सतह है AQB, AQB, और AQB के लिए, सतह AQB के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है? तो यहां पर देखिए प्रकाश किरण जो NM है कहां से आते हुए प्रतीत हो रही है? तो I डैश से आते हुए प्रतीत हो रही है, यानी वस्तु का काम करेगा I डैश, और प्रतिबिंब जो है इसका प्रतिबिंब बनेगा I पर, प्रतिबिंब बनेगा I पर। I डैश को हमने माना है V डैश, और I तक की दूरी को मान लिया गया है V। अब आप लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि अपवर्तन के लिए सूत्र μ2 बटा में V माइनस μ1 बटा में U बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में R। μ2 बटा में V माइनस μ1 बटा में U बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में R। तो μ2 को हम लिखेंगे μ2 बटा में V यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। यहां पर देखिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है? V डैश। μ2 बटा में V डैश माइनस μ1 बटा में U जो है वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को हमने U ही रखा है। U बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में, और प्रथम पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या कितनी है? तो इसको हमने मान लिया है R1। समीकरण नंबर 1, पुनः पृष्ठ AQB के लिए, AQB के लिए अब ध्यान देना होगा, पहले वाले में विरल से सघन में चल रहा था, अब चेंज हो गया, सघन से विरल में चल रहा है। प्रकाश किरण कहां जा रही है? सघन से विरल में जा रही है। तो μ2 के जगह पर हम लोग कर लेंगे μ1, चेंज हो जाता है, μ1 बटा में
v मतलब वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? v ही है। प्रतिबिंब की दूरी है v माइनस μ1 था तो क्या लिखेंगे? μ2 बटा में u मतलब वस्तु की दूरी, और वस्तु का काम कौन कर रहा है? I डैश की दूरी है v डैश बटा में v डैश बराबर μ2 के जगह पर μ1 माइनस μ1 के जगह पर μ2 बटा में वक्रता त्रिज्या है r2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 प्लस 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 से हम लोग देख रहे हैं कि इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट में जोड़ेंगे, राइट वाले को राइट में। तो μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में r1 प्लस μ1 माइनस μ2 बटा में r2। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये μ2 बटा में v डैश और माइनस μ2 बटा में v डैश कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? तो μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में r, μ2 माइनस μ1 बटा में r। यहां से अगर हम लोग माइनस चिन्ह कॉमन लें तो μ2 वाला प्लस हो जाएगा और μ1 माइनस हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लिया गया है, ये बन जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r2। इधर से μ1 कॉमन करेंगे, μ1 कॉमन करेंगे तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल, इधर से μ2 माइनस μ1 कॉमन कर लेंगे तो 1 बटा में r1 माइनस 1 बटा में r2, 1 बटा। इसे अब हम लोग लिख लेते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, μ1 को इधर लेकर के चलते हैं तो 1 बटा में v माइनस 1 बटा में u बराबर μ1 को इधर लेके चले तो μ2 बटा में μ1, μ2 बटा में μ1, μ1 को μ1 से भाग करेंगे तो माइनस 1 और ये हो गया 1 बटा में r1 माइनस 1 बटा r2। चूंकि 1 बटा v माइनस 1 बटे u बराबर होता है f, 1 बटा में v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा f। ये सूत्र होता है f मतलब फोकस दूरी। तो हम इसके जगह पर रख सकते हैं 1 बटा f बराबर μ2 बटा में μ1, μ2 बटा में μ1 माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 बटा में r1 माइनस 1 बटा में r2। ये हो गया हम लोग का व्यंजक, जो कि आज हम लोग सिद्ध कर रहे थे, अर्थात लेंस मेकर फार्मूला। इस लेंस मेकर फार्मूला को हम लोग लिख सकते हैं कि अगर लेंस के एक तरफ हवा हो, लेंस के एक तरफ हवा हो तो हवा के लिए होता है μ1 बराबर 1, और जो μ2 माध्यम है इसका अपूर्णांक यदि μ2 बराबर μ हो तो अब जाकर के हमारा सूत्र बनेगा 1 अपॉन f इक्वल, μ2 के लिए μ रखना है, μ1 के लिए 1 रखना है, तो μ अपॉन 1 इक्वल होगा μ फिर माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो ये भी व्यंजक हो सकता है। इसे दो प्रकार से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, या तो बोला जाएगा कि पतले लेंस से अपवर्तन को व्यंजक सिद्ध करें या लेंस मेकर सूत्र लिखिए, या फिर कहा जा सकता है सिद्ध करें कि
एक पतले लेंस के लिए 1/f बराबर μ2 बटा में μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, या फिर इस व्यंजक को सिद्ध करने के लिए दिया जा सकता है। तो इसे आप लोग एक बार अच्छा से अध्ययन करेंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।